देखिए ऐसा है कि हरको बैंक जो है ये पूरे हरियाणा में एक ऐसा बैंक है जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है और 11.5 लाख के लगभग हमारे अकाउंट हैं जो हमने किसानों को लोन दिया हुआ है, जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं। और लगभग 11,000 11,500 के करोड़ का लोन हम लोगों ने इन किसानों को दिया हुआ है, जिसमें से हमारे कोई 8.5 लाख के लगभग किसान उनके अकाउंट हमारे रेगुलराइज है, समय पर चल रहे हैं। 3.25 लाख के लगभग के जो है वो हमारे रेगुलराइज नहीं है। तो अभी हमने उसमें से कुछ तो OTS स्कीम ला के रेगुलराइज किए हैं और कुछ को हम रेगुलराइज करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे सारे मैनेजर्स, हमारी सारी टीम लगी हुई है, उसमें से भी हम काफ़ी कुछ जो है इनको रेगुलराइज करा लेंगे। देखिए लगभग जो है 3,17,000 के लगभग ऐसे किसान हैं जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, जिसको हम NP अकाउंट बोलते हैं, वो चल रहे हैं। तो उनको भी रेगुलराइज करने के लिए हम समय समय पर स्कीम लाते हैं। पीछे हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाए थे कि उसमें इनको इंटरेस्ट का बेनिफिट देकर जो अपना पैसा जमा करेगा उसको हम स्कीम का फ़ायदा दे देंगे। अभी ये हमारी दोबारा से भी ये स्कीम लाने वाले कि जो हमारे इस तरह के अभी और NP अकाउंट है उनको भी हम रेगुलराइज कर लें। तो अभी 1293 करोड़ के लगभग हमने रिकवरी की थी, जो OTS स्कीम के कारण से हमको इतना पैसा बैंक को आया था। और आगे भी जो हमारी स्कीम आएगी तो निश्चित तौर पर वो हमारे काफ़ी पैसा रिकवर उसके अंदर हो जाएगा। तो ये हमारी योजना समय समय पर चलती रहती है। देखिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती रहती है किसानों के हित के लिए, और मोदी जी का जो सपना है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो सब उसी के मार्गदर्शन में उनकी योजना के, उनके मन की बात जो वो समय समय पर किसानों के लिए और देश के छोटे उद्यमियों के लिए करते हैं। तो ये बैंक उसी दिशा में काम करता है। और जो आपने बात की है कि जो 1.5 लाख का जो किसानों को हम लोग लोन देते हैं, तो वो भी हम बहुत जल्दी इसको दुगना करके, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी किसानों का वो बढ़ा दिया जाए। और इसको हमारी योजना जो चल रही है वो लगभग 3 लाख रुपए करने की चल रही है और वो जल्दी से इम्प्लीमेंट होने वाली है। देखिए किसानों के अलावा हम और भी लोनिंग करते हैं, लोन देते हैं। हम छोटे दस्तकार हैं, छोटे व्यापारी है, छोटा कोई अपना कारोबार करने वाले हैं। अभी हमारी योजना चल रही है कि हम 4 बहनें या 4 भाई हमारे पास आते हैं तो उनको हम 50-50 हज़ार रुपये का लोन, कोई भैंस अपनी रखना चाहता है, कोई बुटीक खोलना चाहता है, कोई पार्लर खोलना चाहता है, यानी जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो उसको भी हम कम से कम ब्याज के ऊपर देते हैं पैसा। तो ये हमारी योजना समय समय पर चलती रहती हैं और हर तरह का काम करते हैं। और ये बैंक को, क्योंकि बैंक है, बैंक के अपने खर्चे होते हैं, किसानों का तो है ही, तो शुगर मिल है, दूसरे कॉरपोरेशंस हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हम लोन देते हैं। तो अभी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने कोई 80 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट जो है निकाला है। और अगला जो आने वाला ये फाइनेंशियल 21-22 का है, तो इसमें हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 125 करोड़ का रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। इससे पिछले साल का जो था उसमें हमारा कोई 51-52 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये हमारा बैंक निरंतर प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे जितने जो हमारे NP अकाउंट हैं वो भी हम समय समय पर इनको कम करते चले जा रहे हैं। तो सारी टीम वर्क हमारा है और इसको हमारा एक सपना है कि हम 2022 ख़त्म होते होते तक इस बैंक को, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक को, एक ऐसे मॉडल के तौर पर हम तैयार कर दें, ऐसी हम स्कीमें और योजना ले आएँ कि देश के दूसरे सूबे भी इसको जो है एक मॉडल के तौर पर माने और यहाँ से अनुसरण करें। इस प्रयास के अंदर मेरी पूरी टीम, यहाँ ऑफिसर्स की और मेरे स्टाफ की सारी कृत संकल्पित है कि हम 2022 आते आते तक इस बैंक को, हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे कि जहां जो दूसरे प्रदेश है वो इसका अनुकरण करें।